जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी वैदिक मैथ के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है यूनिट डिजिट हम कैसे निकालें। ओके, तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका यूनिट डिजिट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो 8923 की पावर मैं 45 कर देता हूँ, तो इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये फोर्थ नंबर का स्क्वायर करना नहीं आता, तो 45 की जो पावर फाइंड करना कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। लेकिन वो हम टॉपिक किसमें पढ़ने वाले, वैदिक मैथ के अंदर। तो वैदिक मैथ की एक क्या ट्रिक है, तो ट्रिक कौन सी है कि सपोज अगर कोई भी नंबर की आप पावर वन करो, जैसे कि जीरो की पावर वन की, तो आंसर जीरो आएगा। जीरो की पावर टू की, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो की पावर थ्री करो, फोर करो, फाइव करो, आंसर जीरो ही आएगा। क्या इसके अकॉर्डिंग मैं ये रिजल्ट कह सकता हूं कि अगर जीरो है, उसकी एन पावर है, तो आंसर वही का वही रहेगा। मतलब नंबर है, नंबर का आंसर वही का वही रहेगा। ओके, अब दूसरा टॉपिक, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ वन है, उसकी पावर टू है, वन है उसकी पावर थ्री है, वन है उसकी पावर फोर है, वन है इसकी पावर फाइव। मतलब वन नंबर है, उसकी पावर आप वन लो, टू लो, थ्री लो, फोर लो, फाइव लो, कुछ भी पावर लो, तो इसका यूनिट डिजिट वन आएगा। यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा। सपोज मैं आपको कहता हूँ वन की इतनी पावर है, तो आंसर क्या होगा, वन ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि वन की पावर भी एन करो, आंसर क्या होगा, वही का वही। मतलब क्या है, सेम नंबर ही आंसर आएगा। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा है सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई नंबर दूसरा, जैसे कि मैं ले रहा हूँ फाइव। तो फाइव की जब हम पावर करते हैं, फाइव की पावर वन, तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का आंसर फाइव आए। फाइव की पावर टू करो तो क्या होगा, 25। इसका मतलब लास्ट फाइव। फाइव की पावर थ्री, तो क्या होगा, वो भी मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर मिलेगा। फाइव की पावर फोर, फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब यहाँ पे जो नंबर आने वाला है यूनिट डिजिट, वो कौन सा है, वो फाइव ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर मतलब फाइव है, तो फाइव की पावर करो तो वो आंसर क्या होगा, तो फाइव की एन पावर आंसर विल बी फाइव। दूसरा है सिक्स की एन पावर करते हैं, तो सिक्स की पावर वन करो तो सिक्स, सिक्स की पावर टू करो तो 36, फिर और सिक्स, फिर और सिक्स, फिर और मतलब लास्ट के जो डिजिट है सबकी पावर सिक्स 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 ही आने वाली। इसका मतलब क्या है, सिक्स। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इस टाइप का, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं इस टाइप का, जैसे कि कोई नंबर दिया है 2503221, ये नंबर है। अब इसकी पावर आपको 327 निकालनी है। ओके, तो अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कौन सा रहेगा, तो देखो अब पावर क्या है, लास्ट का यूनिट डिजिट कौन सा है, तो यूनिट डिजिट लो तो वन है। अब वन की पावर कितनी भी करो आंसर क्या होगा, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आएगा वन। सपोज कोई दूसरा नंबर है, जैसे कि मैं नंबर ले रहा हूं 6896 की पावर 1038। देखो ये नंबर कौन सा है, सिक्स, सिक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना भी कुछ कर लो आंसर इसका यही रहेगा। समझ में आया। ओके, फिर इसके बाद सपोज कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर उसकी पावर यही रहेगी। मतलब क्या है, फाइव है, तो फाइव की कोई भी मतलब यूनिट डिजिट के अंदर फाइव ट्वेंटी सिक्स फाइव है, उसकी पावर थ्री टू फाइव एट टू वन करो, तो इसका आंसर फाइव आंसर ही रहेगा। मतलब यूनिट डिजिट इसका फाइव रहेगा। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर फाइव रहेगा। सिक्स है तो सिक्स रहेगा, फाइव है तो फाइव रहेगा, वन है तो वन रहेगा, और जीरो है तो जीरो रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हम कंसेप्ट समझते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे। ओके, दूसरा ये हो सकता है कि सपोज अगर यूनिट डिजिट फोर आया, तो फोर के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो फोर है, तो फोर की पावर वन, तो पावर वन, तो पावर वन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर फोर की पावर वन है तो फोर की पावर वन दैट इज फोर। फोर की पावर टू है तो क्या हो जाएगा 16। फोर की पावर थ्री है तो क्या हो जाएगा
लास्ट का 4 ही आएगा। 4 की पावर 4 है तो क्या होगा, लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर इवन है और ऑड है, तो अगर 4 की पावर जो इवन पावर है तो उसके लिए यूनिट डिजिट होगा 6। क्या होगा यूनिट डिजिट 6। अगर 4 की पावर ऑड है, मतलब 1 3 इस टाइप का है, तो यूनिट डिजिट होगा 4। पावर इवन तो 6, ऑड तो 4। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन होगा, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है 364 की पावर 36। अब ये जो 36 है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अगर इवन नंबर है तो पावर उसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑड नंबर है तो पावर उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये 36 कौन सा नंबर है? तो ये अपना नंबर है इवन, तो इसका आंसर होगा 6। समझ में आया? क्लियर है? तो इसका यूनिट डिजिट निकलेगा 6। इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, कि अगर 9 है तो 9 में भी सेम कॉन्सेप्ट। अगर 9 की पावर में 1 करता हूं तो हो जाएगा 9। ओके, 9 की पावर में 1 करता हूं तो 9 एज इट इज। 9 की पावर 2 करूं तो 81, मतलब 1। 9 की पावर में 3 करूं तो फिर से 9। 9 की पावर में 4 करूं तो फिर से 1। मतलब यूनिट डिजिट कौन सा होगा? अगर 9 है उसकी पावर इवन है और 9 है उसकी पावर ऑड है। अगर इवन है तो पावर वही की वही, मतलब 9 इवन है तो पावर हो जाएगी 1। अगर ऑड है तो पावर हो जाएगी, ओ सॉरी, हाँ पावर हो जाएगी 9। सही है, सही है। अगर इवन है, 1 नंबर आए तो 1 नंबर है 2, तो दैट इज ऑड है तो 9। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या था, इवन ऑड, 9 4 और 6, यहाँ पे 1 एंड। ओके, तो यूनिट डिजिट कौन सा होगा? तो यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका वे, जैसे कि 9 की पावर इवन है, 9 की पावर 2 करो तो उसका आंसर आएगा 1, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 की पावर 4 करो तो यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 की पावर 6 करो तो यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 की पावर 126 करो तो यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 की पावर 127 करो तो यूनिट डिजिट आएगा 9। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब मोस्ट 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 आईएमपी ट्रिक, ये ट्रिक के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है और वो नंबर ये है, मतलब 2 है, 3 है, 7 और 8, मतलब यूनिट डिजिट के अंदर इस कंसेप्ट के साथ सारे नंबर कनेक्ट, मतलब सारे नंबर कवर हो गए। सपोज अगर आपके पास इसमें से कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उस नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है, थोड़ा कंसेप्ट समझो। जैसे कि मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो आंसर होगा 2। 2 की पावर मैं 2 करता हूं तो आंसर हो जाएगा 4। 2 की पावर में 3 करता हूं तो आंसर हो जाएगा 8। 2 की पावर मैं 4 करता हूं तो आंसर हो जाएगा 16। अब 2 की पावर में 5 करता हूं तो आंसर हो जाएगा 32। इसका मतलब है 2 किया, 2 किया तो इसका आंसर आया 2, पावर 2 की 4, मतलब यहां तक 4 तक पावर डिफरेंट आ रही है। 5 किया तो पावर सेम आ जाए। इसका मतलब क्या है कि 1 to 4 नंबर पे ही हमें काम करना है। सेम वैसा 3 नंबर के लिए देखें तो 3 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो आंसर होगा 3। 3 की पावर में 2 करूं तो 9। 3 की पावर में 4 करूं, कंसेप्ट समझना, 3 की पावर में 4 करूं तो होगा, सॉरी 3 की पावर में 3 करूं तो 27। मतलब ये देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट चेंज होते हैं। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कंसेप्ट से काम करना है? वैसे अलग अलग, मतलब 4 नंबर के। तो क्या मैं कंसेप्ट को इस टाइप का कंसेप्ट बनाऊं कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर को मैं इस टाइप का कुछ अप्लाई करूं, जैसे कि एक फॉर्मूला बना देता हूं। फॉर्मूला अपनी ये रही कि नंबर को सिलेक्ट करो, जैसे कि x कोई नंबर है, उसके ऊपर कुछ पावर है,
तो उस पावर को डिवाइडेड बाय 4 करो। क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइडेड 4 करेंगे तो इसके कुछ रिमाइंडर पॉसिबल, रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर कौन से हो सकते हैं? तो एक हो सकता है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकते। अगर रिमाइंडर 1 आया तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर 1 करो। सपोज अगर रिमाइंडर 2 आया तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट की पावर करो 2। सपोज अगर नंबर 3 आया तो लास्ट डिजिट है उसकी पावर 3 करो। अगर सपोज नंबर 0 आया तो लास्ट डिजिट की पावर करनी है 4। ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब कुछ एग्जांपल पे जाते हैं इस कंसेप्ट के। तो एग्जांपल है अपना ये, एग्जांपल नंबर 1। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया मैंने ये 623 की पावर करनी है मुझे 49। क्लियर है? देखो 49 कर रहा हूँ, इसका मतलब यूनिट डिजिट 3 है। अब 3 वाला कंसेप्ट ये रहा, 3 यहाँ पे है तो कंसेप्ट, तो क्या करना है? 49/4। अब 49/4 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा तो जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो कौन सा है? तो 3 है। उसकी पावर 1 करो तो इस कंसेप्ट, इसका आंसर आएगा 3। इसका यूनिट डिजिट आएगा 3। कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी टॉपिक है, समझ में आया? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाते हैं। सपोज अगर मैं कुछ इस टाइप का कंसेप्ट देखता हूँ, सपोज अगर मैं कुछ इस टाइप का एग्जांपल देखता हूँ। एग्जांपल है अपना, एग्जांपल है 627 की पावर 52 किया। अब देखो 52 किया हमने, और जब मैं 52 सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 7 नंबर है। 7 नंबर की 52, तो हम क्या करेंगे? 52 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है? 7 की पावर 4 करो। अब 7 की पावर 4 करना मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 7 इंटू 7 दैट इज 49, और 7 इंटू 7 दैट इज 49। अब यूनिट डिजिट तो 9 9, सो 9 इंटू 9 दैट इज 81। तो इसका आंसर आया 1। तो इस नंबर का जो कंसेप्ट है उसका आंसर आएगा 1। इस टाइप के हमें क्वेश्चन देखने हैं, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो सिर्फ ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करवाता हूँ कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 573 की पावर 45 प्लस 1 और यहाँ पे एक स्टार कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ 532। ओके, अब आपको ये जो स्टार वाली प्लेस है वहां पे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसका मुझे यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। जैसे कि सपोज यहाँ पे, चलो छोड़ो, और एक क्वेश्चन। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो लास्ट डिजिट है इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। देखो ये मल्टीप्लीकेशन दे दिया मैंने, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन दे दिया, मतलब एक आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है, फिर आपको मैं एक मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूँ। क्लियर है? ओके, मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व करेंगे। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 679 की पावर 989 प्लस 679 की पावर है 189 प्लस 248 की पावर है 167। ये है, तो इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फिर कुछ एग्जांपल में दे रहा हूँ इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।